गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टाइप ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार सामान्य दो बिल्कुल समान प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलते, ठीक उसी प्रकार दो समान प्रकार के नायक भी सामान्यतः नहीं मिलते। विभिन्न नायक एवं उनके कार्य करने की शैली और प्रणाली विभिन्न तरह की होती है, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से नेतृत्व प्रणालियों वर्गीकरण किया जा सकता है। इनको 3 भागों में बांटा है कि लीडरशिप की जो टाइप है वो 3 तरह के हैं: निरंकुशवादी, तानाशाही नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व और स्वतंत्रतावादी उदारवादी नेतृत्व। ये 3 टाइप में लीडरशिप को बांटा है। हम सबसे पहले ले रहे हैं निरंकुशवादी तानाशाही निर्देशनात्मक नेतृत्व। निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व के अंतर्गत नायक सर्वस्व हो जाता है। वे अधीनस्थों को वही सब कुछ करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है, मतलब सर्वे सर्वा वही हो जाता है निरंकुशवादी तानाशाही नेतृत्व में, और जो वो कहता है वही करना पड़ता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत समस्त अधिकार के नायक के पास केंद्रित होता है। वह स्वयं ही संस्था के उद्देश्यों और नीतियों का निर्धारण करता है। अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्हें किसी भी कार्य का विरोध उन्हें किसी भी कार्य करने का विरोध या उसके बारे में प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते हैं या उसे पूरा करने में लापरवाही करते हैं या नायक उन्हें दंडित भी नहीं कर सकता। इस प्रकार नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों का अपने मुंह पर ताला लगाकर रखना पड़ता है। इस प्रकार नेतृत्व के अंतर्गत सुझाव, सलाह, परामर्श और शिकायत करके समस्त आदि के नामों तक नहीं सुनाई देता है। संक्षेप में इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत नायक निरंकुशवादी तानाशाह होता है, जो अधीनस्थ की किसी भी को सुनाई और समझना अनावश्यक मानता है। निरंकुश जो नेतृत्व शैली है 2 प्रकार में आ जाती है। प्रथम शोषक निरंकुश नेतृत्व, दूसरा है परोपकारी या हितकारी निरंकुश नेतृत्व। प्रथम शैली के अंतर्गत नायक सर्वस्व ही नहीं बल्कि वह अपने अधीनस्थों का शोषण भी करता है। वह अपने हितों का समस्याओं का कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि वह अपने कार्य को पूरा कराना ही अपना उद्देश्य मानता है। ऐसे में नेतृत्व नकारात्मक नेतृत्व भी कह सकते हैं। इस प्रकार ऐसे नायक कर्मचारी के भय और दंड से कार्य कराता है। और इसमें जो सेकंड है इसी का है, नेतृत्व का जो नायक निरंकुश होता है किंतु वह परोपकारी भी होता है। वह दूसरों को बुरा करने वाले कार्य करने पर विश्वास नहीं करता। वह पुरस्कार और प्रेरणा प्रदान करने पर भी विश्वास करता है। मतलब निरंकुशवादी तानाशाही जो अपनी लीडरशिप जो नेतृत्व है, डायरेक्टिव लीडरशिप जो है शैली है, वो इस तरह की शैली है कि वो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। उसको लगता है कि मैं ही सबसे अपना काम करा सकता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। वो अपने उद्देश्य के लिए किसी को भी मिसयूज़ भी कर सकता है। निरंकुशवादी एक तानाशाही अपने सब कुछ उसके अधिकार में होता है, वो किसी को भी उस चीज़ के अधिकार या उसकी सुविधा से नहीं देता है। तो ये निरंकुशवादी प्रणाली नेतृत्व प्रणाली होती है। और ज़्यादातर ये प्रणाली यूज़ नहीं की जाती है। ये प्रणाली वहीं यूज़ होती है जहाँ पर सामने वाला ये चाहता है कि सब कुछ मेरे अधिकार में हो और दूसरे को वो शोषण करे। वहीं ये नेतृत्व शैली का उपयोग होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।